Hello, students. This is the culminating part of the story, The Shroud. We are reading a very interesting story. A woman has died. Her husband and father in law are very poor, very lethargic, very lazy slouches, and they have been begging for money for the shroud of this dead woman. And people do not like them, don't even pity them. In fact, people hate them, but still they end up giving them some money and see what they do with this money. Now they have collected that money and are out to buy a decent shroud for Budhia, and they end up at a toddy house. It's a place where local brand of spurious liquor is kind of made and distributed. So they have ordered a bottle and some snacks, obviously, and are busy drinking and philosophizing, in fact, about the dead and the shroud and the rituals that have been forced upon them. So Madhav spoke while looking up at the heavens as though invoking the gods to bear witness to his complete innocence in the matter. It is a way of the world, or else why would people give thousands of rupees to Brahmins? Who is there to ensure whether one gets it back in the next world? Now, this is their philosophy, that what is the point of spending so much on a dead person? It's not as if he's going to reach the other world with all these things. हज़ारों रुपए ब्राह्मणों को देने का, पंडितों को देने का क्या फ़ायदा? क्या गारंटी है कि दूसरे जहान में जहाँ भी ये पहुँच रहे हैं वहाँ इनको ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी? The rich have money to burn, so let them. What do we have? ठीक है, अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है फेंकने को, जलाने को, उन्हें करने दो, हमारे पास क्या है? बट वॉट विल यू से टू एवरी वन? वॉन्ट पीपल आस्क वेयर द श्राउड इज़? और जब इन लोगों ने ये तय कर लिया कि उसको बिना श्राउड के भी जला देंगे अंधेरे में, कौन देखता है? और ऐसा तो है नहीं कि श्राउड उसके साथ जाएगा। इतना महंगा श्राउड उस महिला के लिए क्या आवश्यकता है उसकी, जिसको जीते जी कपड़े भी नहीं मिले, चिथड़े भी नहीं मिले पहनने को। पर लेकिन लोकलाज की थोड़ी सी चिंता इनको एक बार सताती। व्हाट विल यू से टू एवरीवन? किसी लोगों से क्या कहोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? Gesu laughed and said, "Hell, we'll say the money slipped and fell from our waistbands. We searched all over but couldn't find it. They might not believe us, but the same people will again give us the money." और जो घीसू जो है बड़े बेशर्मी से हंसता है और कहता है, अरे लोगों से कह देंगे कि हमारे धोती में से पैसे गिर गए। वेस्ट बैंड यानी कमर पर बांधने वाली पेटी। सो वी सर्च ऑल ओवर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाए। वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे, पक्का है, लेकिन फिर भी वो हमें दोबारा पैसा दे देंगे। माधव को भी हंसी आ गई एट दिस अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून। उसको लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, फिर पैसा मिल जाएगा। शी वॉज अ गुड वुमन। और फिर वो जोश में कह गया, बड़ी अच्छी भली औरत थी बेचारी। इवन इन हर डेथ शी इंश्योर्ड अस अ हार्टी मील। मरने पर भी वो हमारे भोजन का इंतज़ाम तो कर ही गई। दे हैड पॉलिश्ड ऑफ ऑलमोस्ट हाफ द बॉटल बाय नाउ। आधी बोतल वो पी चुके हैं। Ghesu sent for 4 pounds of puris and also chutney, pickles and braised liver to go with it. और बड़ा लैविश खाना ऑर्डर करता है। 4 पाउंड पूरी चाहिए, चटनी है, अचार है और मांस भी है, लिवर। There was a shop right in front of the toddy house. Mother ran to do his father's bidding and returned with 2 laden leaf plates. और दारू की दुकान के आसपास खाने पीने की दुकानें होती ही हैं। वो दौड़ कर गया, सामने ही दुकान थी। पिता की आज्ञा का पालन, आप देखें आयरनी जो यहाँ पे ऑथर ने डाली है। और दौड़ कर गया और 2 पत्तल भरे भरे लदे लदे लेकर वो आ गया। इट कॉस्ट एग्जैक्टली 2.5 रुपीज़। 2.5 रुपया इसमें उसका खर्च हो गया ना। ऑल दे हैड लेफ्ट विद वर अ फ्यू पैसे। अब उनके पास कुछ पैसे ही बचे हैं। द टू ऑफ देम सैट देयर गॉर्जिंग देमसेल्व्स ऑन द पूरीज इन द मैनर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द जंगल फीस्टिंग ऑन अ प्राइज कैच। और वो उन पूरियों को ऐसे ठूस ठूस के खाने लगे जैसे जंगल का राजा अपना शिकार खाता है।
Neither fear of accountability nor concern for scandal worried them at this moment. और भूखे को जब खाना मिले तो उसको किसी की परवाह नहीं। यहाँ पे उसे कोई बवाल मचेगा, लोग क्या कहेंगे, कुछ परवाह नहीं है। दे हैड लॉन्ग सिंस ट्रायम्फ्ड ओवर सच फाइनर फीलिंग्स। और ये तो बड़ी सेंसिटिव फाइनर फीलिंग्स होती हैं, ये सेंसिटिव लोगों के बीच होती हैं। उन्होंने इन पर कब का काबू पा लिया था, विजय हासिल कर ली थी। Gisu spoke in a philosophic tone. If, because of her, our souls are gladdened, won't it bring her God's grace? और घीसू ने बहुत ही फिलोसफिकल होते हुए दार्शनिक की तरह कहा कि अरे भाई, अगर उसकी वजह से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है तो क्या ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी उसे? माधव bowed his head with respect and agreed. Absolutely. God, you are omniscient. Take her to heaven, please. Both of us are praying for her from the depths of our hearts. I had never tasted such food as I have eaten today in my entire life. और जब दारू पेट में होती है तो दार्शनिकता निकलती है ज़बान से। माधव भी अपना सर झुकाता है बड़ी इज्जत से और एग्री करता है, बिल्कुल सही। ईश्वर, तुम सब देखते हो, सब जानते हो, समझते हो, लेना उसको, स्वर्ग में ही लेना। हम दोनों हाथ जोड़कर गहराई से अपने हृदय की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे स्वर्ग मिले। मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं खाया था। A minute later, doubt rose in Madhav's mind. He said, "Say, father, won't we be also be going there someday or the other?" और एक ही मिनट में उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्यों पिताजी, क्या हम भी किसी दिन वहाँ पहुँचेंगे? Gisu forbore to answer such a naive query. He didn't want thoughts of the other world to intrude upon his present state of bliss. और घीसू ने ऐसा जवाब देना समझा अच्छा नहीं समझा। बोले, क्या बोल रहा है, इस समय तो सुरूर है, आनंद लेना चाहिए। सपोज शी आस्क्ड अस देयर व्हाई वी डिडंट गिव हर श्राउड, व्हाट विल वी से? लेकिन माधव के दिमाग में कीड़ा घुस गया है। वो कह रहा है कि मान लो वहाँ हम पहुँचे और वो हमें मिली और उसने हमसे सवाल पूछा कि मुझे कफन तुमने क्यों नहीं दिया, तो अब हम क्या जवाब देंगे? वील टेल हर टू गेट लॉस्ट। हम उसे कहेंगे दफ़ा हो जा। शी इज़ श्योर टू आस्क अस। माधव की अब चिंता तो हो रही है, वो ज़रूर पूछेगी, व्हाट मेक्स यू थिंक शी वोंट गेट अ श्राउड? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है उसको कफन नहीं मिलेगा? डू यू टेक मी फॉर अ कंप्लीट डंस? डू यू थिंक आई हैव लर्न नथिंग द पास्ट 60 years ऑफ माई लाइफ? शी विल गेट अ श्राउड एंड अ वेरी नाइस वन टू। घीसू जो अच्छे से सुरूर में आ चुका है, वो कह रहा है, तुमने मेरे को मूर्ख समझा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसको कफन नहीं मिलेगा? उसे बहुत बढ़िया कफन मिलेगा। 60 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, तुम देखना, उसे कफन भी मिलेगा और बढ़िया भी मिलेगा। माधव फाउंड दिस हार्ड टू बिलीव। माधव को विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करे, पिता कह रहा है, सुन रहा है। बट हु विल गिव इट? देगा कौन? यू हैव पॉलिश्ड ऑफ ऑल द मनी। पैसा तो तुम सब खा गए। शी इज़ गोइंग टू आस्क मी, नॉट यू। आई वॉज द वन हु मैरिड हर। आई पुट द वर्मिलियन इन हर हेयर टू मेक हर एज माई वाइफ। तो कहता, भाई तुम तो पैसा खा गए और तुमसे तो वो पूछेगी नहीं, मुझसे पूछेगी। मैंने ही तो उससे शादी की थी, मैं था जिसने उससे शादी की, उसकी मांग में सिंदूर भर के उसको अपनी पत्नी बनाया। Gisu answered in a heated voice, I tell you, she will get the shroud. Why don't you believe me? अरे जब मैं कह रहा हूँ उसको कफन मिलेगा तो विश्वास क्यों नहीं करते? But who will give it? Why don't you tell me? लेकिन देगा कौन, बताओ तो सही। Those who gave it before, जिन्होंने पहले दिया। Though this time we won't get the chance to lay our hands on the money. लेकिन इस बार वो लोग शायद कफन ही दें, पैसा ना दें हमारे हाथ में। As the night wore on and the stars shone brighter, the excitement inside the toddy house increased palpably. Someone started singing, another was busy boasting about his exploits, and someone else was clinging about the neck of his companion. One man was urging a friend to drink from his cup. यहाँ पर मधुशालाओं का जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छे से हमारे लेखक ने हमारे लिए डिस्क्राइब किया है। रात जैसे जैसे जवान होती चली गई, वहाँ पर एक्साइटमेंट, शोर शराबा बढ़ता चला गया। दिखने लगा कोई गा रहा है, कोई बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, अपने किस्से सुना रहा है, कोई अपने साथी के गले में झूल रहा है, कोई दूसरे को अपने कप से पिलाने का प्रयास कर रहा है। ये सब जो पीकर शराबी लोग करते हैं वो सब वहाँ चल रहा है।
There was intoxication in the atmosphere. The very air was redolent with headiness. There was some who got high on just one mouthful. The air in that room, more than any potent brew, made a man feel drunk. और वो जहाँ उस मधुशाला में जहाँ सभी पी रहे हैं तो हवा में भी नशा सा है। और इन किसी को तो 2 घूंट से ही नशा हो जाता है, कोई पूरी बोतल पी जाता है तो नशा नहीं होता, लेकिन हवा में ही ऐसा मादकपन सा है। द वरीज ऑफ द लाइज अट्रैक्टेड देम टू दिस प्लेस एंड वंस देयर मैन फॉरगॉट फॉर अ व्हाइल whether they were dead or alive, or neither dead nor alive for that matter. अपने दुनिया जहान की तकलीफ़ों को भुलाने लोग यहाँ तक आते हैं, और यहाँ आके उन्हें ऐसा नशा होता है कि फिर उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं. The father and son were still busy, guzzling down their drink. Everyone had their eyes trained on them. What a pair of lucky devils with a whole bottle between them. वो बाप बेटा लगे पड़े हैं अभी तक अपनी दारू गटकने में, और हर कोई उनको घूर रहा है. क्यों? क्योंकि सब थोड़ा बहुत, कोई 1 गिलास 2 गिलास अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन ये पूरी बोतल लेके दोनों जने बैठे हुए हैं. रश्क हो रहा है लोगों को इनसे. आफ्टर द टू हैड ईटन देयर फिल, माधव गेव द लेफ्ट ओवर पूरीज टू अ बेगर हु हैड बीन आइंग देम हंग्रीली, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस द प्राइड, द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस ऑफ गिविंग. और खा पी के जब पेट उनका बहुत अच्छे से भर गया तो माधव ने बची हुई पूरियाँ, क्योंकि ले बहुत सारी आए थे, एक भिखारी को दी जो उनको देखे जा रहा था भूखी आंखों से. और पहली बार ज़िंदगी में उसने एक्सपीरियंस किया क्या? द प्राइड, क्या गर्व होता है, एंड द खुशी, प्लेजर एंड हैप्पीनेस ऑफ गिविंग, देने में जो सुख है वो पहली बार वो एक्सपीरियंस कर रहा है. घीसू सेड, गो ऑन, टेक इट, ईट योर फिल एंड गिव योर ब्लेसिंग्स. और घीसू कह रहा है भिखारी से, ले 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 ले, पेट भर के खा और दुआएं दे. शी हुज अर्निंग दिस इज़ डेड बट योर ब्लेसिंग्स विल सर्टनली रीच हर. जिसकी ये कमाई है वो तो मर गई, पर तुम्हारी दुआएं ज़रूर उस तक पहुँचेंगी. यू आर टू ब्लेस हर फॉर फ्रॉम एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग. दिस इज़ हार्ड अर्न मनी. अपनी रोम रोम से दुआएं दो तुम, ये बहुत मेहनत का पैसा है. देयर इज़ आयरनी हियर, मेहनत का पैसा है. दिस इज़ हार्ड अर्नड मनी. Madhav again looked up at the sky and said, she will certainly go to heaven. She will live like a queen in heaven. नहीं, माधव कह रहा है नहीं, वो ज़रूर स्वर्ग में जाएगी और रानियों की तरह राज करेगी. Ghisu stood up and spoke as though he was swimming in a vast sea of pleasure. घीसू को इस समय ऐसे लग रहा है जैसे वो खुशी के समुद्र में हिलोरे ले रहा हो. Yes son, she'll certainly go to heaven. हाँ बेटा, वो ज़रूर स्वर्ग जाएगी. She never hurt a fly, never bothered a soul all her life. उसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, किसी को परेशान नहीं किया. Even in her death, she managed to fulfill our dearest wish. और मरने पर भी वो हमारी अंतरंग आत्मा से निकलने वाली एक ख्वाहिश जो थी पूरी कर गई. यानी ये चाहते थे हमेशा कि यहाँ बैठ कर दारू वो पिए. If she won't go to heaven, who will? अगर वो स्वर्ग नहीं जाएगी तो जाएगा कौन? These rich, fat slobs who fleece the poor and then to wash away their sins take a dip in the Ganga river or offer its holy water in the temples. अगर वो स्वर्ग नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? ये मोटे रईस लोग जो गरीबों को चूसते हैं और फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, ये गंगा का पानी मंदिरों में चढ़ाते हैं. So the mood of complacency shattered. Flux is a quality peculiar to the state of inebriety. Now started a phase of sorrow and despair. और दारू का एक बड़ा ही अजीब प्रभाव होता है. पहले सुरूर चढ़ता है, आदमी हल्का महसूस करता है, फिर दार्शनिक हो जाता है, और फिर वो लगता है वो ज़िंदगी में वो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ संभव है. कंप्लेसेंट फील करता है कि वो सबसे ऊपर है और वो कुछ भी कर सकता है. और फिर वो फ्लक्स जो है अचानक से ख़त्म हो जाता है, और फिर दुख का या डिस्पेयर कहते हैं जिसको, निराशा, वो सेट इन करती है. और माधव से, बट फादर, द पुअर वुमन सफ़र्ड ऑल हर लाइफ, शी फेस सच हार्डशिप्स बिफोर डेथ टुक हर. और अब वो बेचारा माधव जो है अपनी पत्नी को याद करके दुखी तो हो रहा है. पिताजी, उसने बहुत बहुत सहा ज़िंदगी में, मरते दम तक
सहती ही रही, बहुत परेशानियाँ कठिनाइयाँ लाइफ में उसने देखी। सेइंग दिस ही पुट हिज हैंड ओवर हिज आइज एंड बिगैन टू क्राई एंड सॉब। और ऐसा कह कर वो अपनी आँखों पे अपना हाथ रख के और उसने जो सुबकना शुरू किया। घीसू ट्राई टू कंसोल हिम, उसने तो उसको सांत्वना देने की कोशिश की। घीसू ने, व्हाट इज़ द गुड ऑफ क्राइंग माई सन, अरे रोने से कुछ नहीं होता बेटा, you should be happy that she is free of this world of Maya, that she has escaped this web of illusion. She was indeed fortunate to break free from the mortal ties of this life. तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो मुक्त हो गई, इस माया के संसार से मुक्त हो गई। उसने वो बच निकली इससे, ये जो मोह जाल है, सब भ्रम है, इल्यूशन है। शी वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, वो बहुत खुशकिस्मत थी कि वो इन मोह जालों से छूट गई, आवागमन से मुक्त हो गई। विद दिस बोथ स्टूड अप एंड बिगैन सिंगिंग एन ओल्ड बैले। और ऐसा कह के उनसे खड़ा हो गए दोनों, पुराना कोई गीत गाने लगे। इंचैंट्रस डैज़ल अस नॉट विद योर आइज, इंचैंट्रस। और पुराना कोई लोकगीत उनका है जिसको गा के उन्होंने नाचना शुरू किया। द अदर रिवेलर्स इन द रूम लुक्ड एट देम बट दीज टू लॉस्ट इन अ प्लेजरेबल वर्ल्ड ऑफ देयर ओन वेंट ऑन सिंगिंग। लोग उन्हें घूर रहे हैं लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी उस प्लेजरेबल स्टेट में जिसमें ये अपने आप में मस्त हैं गाते रहे। देन दे स्टार्टेड डांसिंग, फिर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। दे हॉप्ड स्किप्ड एंड जंप्ड, उछल कूद कर नाच रहे हैं। दे स्टम्बल्ड देन दे गॉट अप एंड जायरेटेड एंड जेस्टिकुलेटेड, फिर वो हाथ हिला हिला कर नाच रहे हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर नाचते हैं। दिस लाइवली सॉन्ग एंड डांस ensemble went on for quite some time till finally they fell down in a drunken stupor. और बहुत समय तक ये ऐसे ही चलता रहा जब अंततः वो गिर गए और बेहोश से हो गए। ड्रंकन स्टूपर में गिर गए, यानी नशा इतना हावी हो गया। जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है कि नाले में शराबी पड़े होते हैं, किनारे सड़क के पड़े होते हैं, होश नहीं होता, बस वही हाल इनका है कि शराब के नशे में धुत ये गिर जाते हैं अध बेहोशी से में। ये कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी बहुत फेमस है और इसका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेज़ी में हमारे लिए किया रक्षंदा जलील और हाफू कॉलिंस ने। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद है पसंद भी आई होगी। हो सकता है अंग्रेज़ी में आपने पहली बार पढ़ी हो, लेकिन हिंदी में इस कहानी को मुझे लगता है तकरीबन हर बच्चे ने पढ़ा ही होगा। तो इस से रिलेटेड सवाल जवाब करेंगे आप सब। इसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जितने भी जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसको पढ़ें, इस वीडियो को सुने, सब चीज़ दोहराएं और डिस्कशंस के लिए इंडिविजुअली मुझको आप कांटेक्ट कर सकते हैं।